बाकी तो कुछ होंगे, है ना? नहीं, ज़्यादातर नहीं। तो उसको शुरू नहीं करें, दूसरा कुछ करें ना क्या? मतलब ज़्यादातर उससे कनेक्ट नहीं हो। अच्छा, हाँ, हाँ, थोड़ा सा कुछ नया। न्यू डिवोटी, ओके। पिछली बार मैं यहाँ आया था ना, हाँ, गौर पूर्णिमा के अगले दोपहर से। क्या बोला था इधर? आपने बताया था वो लीला जब वो एक किनके शरीर में कुछ घाव हो जाता है तो महाप्रभु उसके उद्धार के लिए गए लगते तो उनका पूरा जो शरीर है वो जो कुष्ठ रोग हो जाता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, माता जी आते हैं इन क्लास। अच्छा, इस बार और एक कथा कहते हैं फिर। चैतन्य चरितामृत कथा है, चैतन्य भागवत का होगा। पंचम आ जाएगा, 5th खंड, उसमें से देखो। हाँ, रेडी क्या था? जो रेडी हुआ था हिंदी वाले उसको बोलो, वो रेडी नहीं है अभी, बंगाली में आएगा फिर, आप पढ़ नहीं पाएंगे। इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे ना आप, हम से क्या होगा? बाकी सारे उसी को करते हैं फिर, और क्या? कथा फिर गा कर बोलना था ना, जो तीर्थ के ब्राह्मण था ना। निकालो, नहीं निकलता, निकलेगा महाराज, लेकिन इंग्लिश में चलेगा। इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश चलेगा, 50% चलेगा। कथा तो हिंदी में, आज कथा तो हो ही जाएगा। विजडम लिमिट नहीं हो जाएगा, आपको जूम नहीं होगा, समझ आएगा। इंग्लिश देखो इंग्लिश निकाल कर। ओके, अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रयास करो। रेडी? मंदिर चैप्टर 5, आदि खंड चैप्टर। रेडी? बंगाली पढ़ लेंगे ना हिंदी पढ़ लेंगे? कुछ ही जी पर बंगाली होता तो हिंदी तो हाँ, क्योंकि पिछले बार बंगाली में बताया था। आ गया हिंदी हिंदी आ गया। अच्छा, आ रहा है तो धीरे धीरे करो। थोड़ा धीरे धीरे करना। हाँ, धीरे धीरे, हम तो बोल बोल के करते हैं धीरे धीरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्बर, ध्वज वज्रांकुश पद महामहेश्वर, हे नमते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे, अलक्षिते बहुविध स्वप्रकाश करे, तो भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्भर भगवान गौरांग प्रभु के जय हो, जिनके चरण में ध्वज वज्र अंकुश ये सब चिन्ह है। जैसे आप गया में जाएंगे वहाँ भगवान के चरण चिन्ह है, चरण में जो जो चिन्ह देखते हैं वो चिन्ह सब महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु के चरण में चिन्ह सब था, महामहेश्वर। इस प्रकार जगन्नाथ के घर में छिप कर अलक्षित रूप में अनेक प्रकार के प्रकाश करते हैं। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर,
आमर पुस्तक आन बाप विश्वम्बर। एक दिन जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी बुलाए, उनका नाम विश्वम्बर था। बोले बेटा विश्वम्बर, मेरा पोथी उठा के लेकर आओ तो पढ़ना है। तो पिताजी के आदेश मान करके निमाई ने गए। विश्वम्बर नाम उनका उनके नाना जी ने रखे थे, उनके राशि के अनुसार। निमाई नाम तो सीता ठाकुर ने रख दिया, वही हिमांशु हो गया। तो बोले विश्वम्बर मेरा पुस्तक लेकर आओ। तो उन्होंने पुस्तक लेने के लिए गए। बापेर वचन सुनी घरे धाया जा। पिताजी के वचन को सुन करके घरे दौड़ कर गए लाने के लिए। रुनु झुनु करिए नूपुर बाजे पायो। जब पिताजी के बात सुनकर घर में दौड़ कर गए तो उनका पैर में पैजाब नुपुर होता ना, और रुनझुन बजाता। नुपुर था नहीं, गरीब ब्राह्मण है, उनका घर में पैसा नहीं था कि बेटे के नुपुर लगाएं। लेकिन वो जब जा रहे थे ऐसे आवाज़ हुआ। जगन्नाथ मिश्र बोले आवाज़ कहाँ से आ रहा है, हमारे घर में तो ऐसे है ही नहीं, ना मेरे बेटा के पैर में तो है ही नहीं। रुनु झुनु नुपुर बाजे पाया। मिश्र बोले को था सुनी नुपुरेर ध्वनि। चतुर्दिगे चाहे दोई ब्राह्मण ब्राह्मणी। नहीं आ रहा है। आमार पुत्रेर पाए नाही कनुपुर। कथाओ बाजिल वाद्य नुपुर मधुर। हमारे बेटा का पैर में तो नुपुर तो है नहीं, ये मधुर मधुर नुपुर ध्वनि कहाँ से आ रहा है। कि अद्भुत दुई जने मने मने गणे। वचन न स्फुरे दुई जनेर बदने। अब मन में सोच रहे हैं कि कहाँ से आ रहे इतने सुंदर नुपुर ध्वनि, हमारे बेटा का तो पैर में तो है ही नहीं। ऐसे सोच करके अद्भुत मन में सोच रहे हैं। इस समय में पुथी दिया प्रभु चली लेना खिलाइते। आर अद्भुत देखे गिया गृहेर माझेते। इसमें से निमाई विश्वम्बर छोटे बालक लेकर आए, सर में पुथी ला करके पापा को दे दिए। बोले पुथी लो, दे कर दे खेलने के लिए चले गए। जब चले गए वो देख रहे थे लड़का चला गया, इसे नुपुर ध्वनि फिर भी आ रहा है। तो उठकर गए देखने के लिए, देखे तो और अद्भुत देखे। और अद्भुत क्या देखे? सब गृहे देखे अपरूप पद चिन्ह। ध्वज वज्र अंकुश पताकादि भिन्न भिन्न। घर में देखे सब स्टेप लगा हुआ है, सब स्टेप पड़ा हुआ है, सब पद में स्टाम्प की तरह छाप दिखाई पड़ रहा है। ध्वज वज्र अंकुश पताका ये सब। बोले ये सब भगवान नारायण के पद चिन्ह है। ये हमारा घर में इस स्टाम्प किसी पद चिन्ह कैसे पड़ा? नारायण हम घर में चल रहे थे क्या? आश्चर्य हुए देख रहे थे। आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण। दोहे हैला पुलकित सजल नयन। आनंद में पुलकित होकर के रोते रोते देखने लगे। पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार। दोहे बोले रिश्तारी मुँह जन्म नहीं यार। भगवान के पाद पद्म को दर्शन करके दोनों बिल्कुल पुलकित हो गए, इतने आनंदित हो गए, नाचने लगे, रोने लगे। बोले कि हमारा तो निस्तार हो गया, और जन्म होगा नहीं, हम तो उद्धार हो गए। भगवान के चरण दर्शन हो गया साक्षात हमारे घर में ही। इतने खुश हो गए। मिश्र बोले सुना विश्व रूपे रजननी। घृत पर मान रांध
रांधा आपने। मिश्र मतलब जगन्नाथ मिश्र बोले अपने पत्नी को, आप लोग के यहाँ कल्चर होगा कि नहीं, एक हमारा पुरातन परंपरा है सनातन धर्म में, पत्नी भी पति के नाम नहीं लेते हैं, वो उल्टा इनडायरेक्टली लेंगे, और पति भी पत्नी का नाम नहीं लेंगे, ये दोनों का डायरेक्ट नाम नहीं लेते। इसलिए सनातन मिश्र अपने पत्नी को बोलते हैं सुना सुना विश्वरूपेर जननी। उनका विश्वरूप एक बड़ा बेटा था, हे विश्वरूप की माँ, ऐसे बोलते हैं, डायरेक्ट सच नहीं बोलते हैं, विश्वरूप की माँ, और वो बोलेगा निमाई के पापा ऐसे बोलते हैं। तो बोले सुना सुना विश्वरूपेर जननी घृत परमान्न रांधा आपनी। अब तो बहुत हम खुश हो गए, हमारा जीवन सुधर गया, ऐसा करो। परमान्न जानते किसे बोलते हैं? नहीं जानते? पायस, खीर बनाओ घी डाल करके। आप लोग घी डाल कर खीर बनाए कभी? कैसे बनाते हैं? जानते नहीं कुछ बना? क्या करेंगे? पहले पुटली डालेंगे। अरे कुछ नहीं आते, बेस में घी बनाना आते नहीं, कुकिंग कुछ नहीं आते। सुन लीजिए, आपका आता नहीं कुकिंग, सुन लीजिए कैसे घृत परमान्न बनाते हैं। देसी गाय के दूध लाना है ना, नहीं पानी का प्रश्न ही नहीं, देसी गाय के दूध ला के गर्म करना बर्तन में, चाहे मिट्टी के बर्तन हो चाहे ब्रास का हो, जिसमें बर्तन गर्म करना। तो इसमें रेसिपी है, जब 1 किलो दूध है तो 100 ग्राम चावल, कितना? 1 किलो में 100 ग्राम। अब जितने लोग होंगे इतने हिसाब से इधर 5-7 किलो लाओ तो 700 ग्राम चावल डालेंगे उसमें। उस दूध में पकेगा, पकते दूध जो जितना होगा उसका 1/3 हो जाएगा गाढ़ा होते होते। वो चावल दूध से पक करके वो दूध राबड़ी से गाढ़ा होगा। जैसे गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें 250 ग्राम देसी घी डालना, तब फिर मिलाना उसको। अब नीचे लगा देंगे, खीर बनाना जानते ही नहीं। तो उसमें घी डालना और फिर घी डाल करके थोड़ा चलाना, और तो राबड़ी जैसा घी चल के बिल्कुल घी डालने से चिपकेगा नहीं, ये तो होता ना, बिल्कुल ये हो जाए। तो उसके बाद में आंच बंद करके फिर आधा किलो शहद डाल देना उसमें। शहद जानते कि नहीं? जंगल में मिलता ना देसी शहद, हनी डालने का। फिर उस हनी गर्म समय नहीं, चूल्हा से उतारने के बाद हनी डालने का, फिर मिला कर फ्रिज में रख देने का, फिर दूसरे दिन सुबह उसको भोग लगाने का। ये है घृत परमान्न। तो बोलते हैं ये आइटम को बना करके करो तो पता चलेगा। अभी तक सीखे नहीं, बनाना नहीं आपने। तो ब्राह्मणी बोले ऐसा करो, घृत परमान्न बनाओ। क्यों घृत परमान्न बनाओ ना? घरे जे आछे न दामोदर शालग्राम, पंचगव्ये सकाले करामु ताने स्नान। ब्राह्मण थे, शालग्राम सेवा करते थे। बोले घर में मेरा दामोदर शिला है, साक्षात दामोदर शिला जो शालग्राम है। काल मैंने सुबह उनको सकाल में पंचगव्य जानते क्या होता है? क्या होता है पंचगव्य? हम कर दिए गोबर, पंचगव्य होता है गोबर। सर में तो गोबर ही भरा है और क्या निकलेगा? दूध, घी, शहद। ये शहद तो गो का है नहीं, पंचगव्य में कैसे आ जाएगा? हाँ, केवल गाय का 5 चीज, उसमें शहद, चीनी के पानी ये नहीं डालना है, पंचामृत है, पंचगव्य नहीं है। गव्य मतलब केवल गाय से उत्पन्न 5 चीज। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। याद रखना पंचगव्य क्या है? हाँ, ये पंचगव्य है। तो पंचगव्य में स्नान है, पंचामृत से और पावरफुल है पंचगव्य स्नान। तो बोलते हैं काल मैं पंचगव्य में स्नान कराऊंगा। बुझिला ते हो घरे बुले न अपनी,
अतएव सुनीला नुपुरेर ध्वनि। जगन्नाथ मिश्र को तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए आप घृत परमान्न बनाओ घी डाल करके, काल सुबह पंचगव्य स्नान कराएंगे दामोदर शिला को, दामोदर शालिग्राम को, क्योंकि मैं समझ गया वही चल रहे हैं घर में। देखो ना पैर छाप, उन्हीं का नुपुर से पैजाब ध्वनि सुनाई पड़ रहा था। अब मुझे समझ आ नुपुर ध्वनि उन्हीं से सुना था। एई मते दुई जने परम हरिषे, शालग्राम पूजा करे प्रभु मने हासे। इस प्रकार मम्मी पापा ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों अब विचार करके पंचगव्य स्नान करा के घृत परम शालग्राम सेवा करते हैं। प्रभु मतलब तो उनके बेटे विश्वमरो हंस रहे हैं, बोले देखो काम मैंने किया और वो शिला पूज रहे हैं। अब क्या करूं? तो वो हंस रहे हैं। आर एक कथा सुन परम अद्भुत, रंग करिला प्रभु जगन्नाथ सुत। और एक बात बता रहे हैं कि जगन्नाथ पुत्र विश्वम्भर ने क्या अद्भुत बात किया। क्या? परम सुकृति एक तर्थिक ब्राह्मण, कृष्णेर उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। एक तीर्थ भ्रमणकारी ब्राह्मण थे, परम सुकृतिवान ब्राह्मण थे। 5 साल पहले, ऐसे डुप्लीकेट ब्राह्मण नहीं, अच्छा ब्राह्मण थे। वो तीर्थ भ्रमण करते करते गंगा तट में नवद्वीप में आए थे तीर्थ पर्यटन में। षडक्षर गोपाल मंत्रेर करे उपासना, गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भोजन। ये बाल गोपाल के उपासक थे और हमेशा षडाक्षर गोपाल मंत्र को जप कर रहे थे। बिना बाल गोपाल को भोग लगाए वो प्रसाद नहीं खाते थे। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आसियामि लीला विप्र प्रभुर बाड़ीते। दैव योग से घूमते फिरते गंगा तट पर नवद्वीप में आकर पहुंचे, प्रभु के घर में पहुंचा। जगन्नाथ मिश्रा घर में आकर पहुंचा प्रभु रबाड़ी थे। कष्टे बाल गोपाल भूषण, कंठे बाल गोपाल भूषण शालग्राम, परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। कंठ में, क्योंकि वो आजकल तो टिट्टी बक्स पैकेट लेकर चलते हैं, तभी ऐसा सो था नहीं, तो कपड़े में बांध करके गले में झुला कर रखे थे अपने बाल गोपाल शालग्राम को। परम ब्राह्मण्य तेज अति अनुपम, बहुत सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण थे। निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु डुले। मुंह में कृष्ण कृष्ण हमेशा बोलते थे, अंदर में कितनी कृष्ण भक्ति भरा था, लोड था कि आंख टलमल हो रहा था, ऐसे लग रहा था। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से ताहर, देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से ताहर, संभ्रम उठिया करी लेन नमस्कार। ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर जगन्नाथ मिश्र देखे, बोले अरे लगता है कि महान पुरुष है। उठ करके धड़पड़ उठ कर जाके प्रणाम किए उनको। अतिथि व्यवहार धर्म जे न मते हये, सब करी लेना जगन्नाथ महाशय। घर में अतिथि आने से किस प्रकार उनको आतिथ्य करना होता है उनको पता था।
तो इस प्रकार उनको आतिथ्य कहे। आपने करिया तन पाद प्रख्यालन, बसिते दिले न आनी उत्तम आसन। घर में अतिथि ब्राह्मण आने से ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले उनको स्वागत करके लाएंगे, घर में पैर धुलाएंगे, पद प्रख्यालन करेंगे, फिर उत्तम आसन देंगे बैठने के लिए। फिर क्या करते हैं, सुस्त हई बसिले न यदि विप्रवर, तबे ताने मिश्र जिज्ञासे न को था घर। जब हाथ पैर धो करके, मुँह हाथ धो करके बैठ गए आसन में सुस्त होकर के, फिर मिश्र पूछने लगे जाना चाहिए, हाँ जी ब्राह्मण देव कहाँ से आए, घर कहाँ है आपके, कुथा घर। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी, चित्तेर विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। तो विप्र ब्राह्मण जी बोले आम एक उदासीन देशांतरी है। समझ में आ रहा ना, उदासीन मतलब मैं कोई आसक्त नहीं है, उदास है। देशांतरी में इसी देश का नहीं हूँ, दूसरे दूसरे देश घूमता रहता हूँ, देशांतरी। चित्तेर विक्षेप मात्र पर्यटन करी, मैं कहीं ठीक नहीं पता हूँ, मेरा चित्त कहीं ठीक स्थित नहीं है, इसलिए तीर्थ भ्रमण करता हूँ, पर्यटन करी। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जग तेरा भाग्य से तुम्हारा पर्यटन। क्योंकि उन्होंने बाल गोपाल के उपासक कृष्ण भक्त थे, कृष्ण कृष्ण नाम रहे थे, स्वाभाविक नम्रता उनके पास था। बोले मैं साधारण उदासी ब्राह्मण हूँ, कोई अच्छे भक्त तो है नहीं, ऐसे ही घूमता रहता हूँ, चित्त के स्थिर अस्थिर चित्त है। ऐसे नम्रता में अपने आप को बोलते हैं कि मैं क्या अच्छे भक्त नहीं हूँ इस बात। लेकिन जगन्नाथ मिश्र देख करके उनके हाव भाव, उनके व्यवहार समझ गई, बहुत पहुँचे, बड़े भक्त हैं। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि जगत तेरा भाग्य से तुम्हारा पर्यटन है, ये जगत की सौभाग्य है, आप घूमते रहते हैं। विशेषतः आज ही हमारा परम सौभाग्य, बोला हमारा घर में आप आए, हमारा परम सौभाग्य है। आज्ञा देह रंधनेर करी गया कार्य, तो सौभाग्य क्रम में हमारा घर में आए, तो कृपा करके हमारा घर में आज भिक्षा ग्रहण कीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी कुकिंग करूं, आप प्रसाद लेंगे हमारे घर में। विप्र बोले कर मिश्र जय इच्छा तो मारो, हरि से करिला मिश्र दिव्य उपहार। रंधनेर स्थान उपस करी भालो मते, दिले न सकल सज रंधन करिते। इससे पता चलता है कि जो ब्राह्मण थे वो स्वपाकी थे। स्वपाकी समझते हैं, खुद पकाकर खाने वाला, स्वयं पकाने वाला स्वपाकी है ना। नहीं तो वो बोले कि आप क्षमा करें, मैं खुद कुकिंग करके मेरे ठाकुर को खिलाता हूँ और किसी का नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र कोई बात नहीं, तुरंत उपस्करी मतलब घर में एक जगह पर गोबर मिट्टी ला करके लीप दिए। बिना गोबर में उपस्करण नहीं होता, परिष्कार नहीं होता। अब इटालियन मार्बल लगाए देवता नहीं आएंगे, गोबर लगाएंगे देवता आके बैठ जाए, है ना। नहीं वो पवित्र होता है। गोमयम वसते लक्ष्मी। तो गोबर मिट्टी ला करके एक एरिया को लीप दिए, लीप करके ईंट फिट लगा कर चूल्हा बना दिए, और मिट्टी का हांडी और चावल, घी, दाल, लकड़ी, सब जो सामग्री सज्ज ला कर सब दिए। बोले आप ही कीजिए कुकिंग, फिर आप कर सब जाकर सामग्री दिए। जो दिव्य उपहार, रंधन सामग्री सब ला करके दिए। तब दिए संतोषे ब्राह्मणेर करिया रंधन,
हसिले न कृष्ण रे करिते निवेदन। तो ब्राह्मण देव गंगा तट पर है, जरूर गंगा में स्नान किए होंगे, जो चूल्हा फूला बनाते होंगे वो जाके स्नान करके आ गए होंगे। तो रख करके स्नान करके आए, बोले कुकिंग में बैठ गए, ठाकुर जी को बैठा दिए, बैठा करके एक पत्थर के ऊपर धरती बैठ कर कुकिंग शुरू किए। और इतना बढ़िया फूल माला अगर सब मिल नहीं रहा, थोड़ा बहुत एक आध फूल तुलसी के लगा करके कुकिंग करने के लिए बैठ गए। जब कुकिंग करने खुशी होकर बैठे, कुकिंग किए, कम से कम 3-4 आइटम बोले चांद से मिला, कुकिंग करे निवेदन करने के लिए वैसे, निवेदन मतलब भोग अर्पण करने के लिए। तब सर्वभूत अंतर्जामी श्री सचिनंदन, मने आछे विप्रेर दिबे न दर्शन। और सचिसुत विश्वम्बर सर्वभूत अंतर्जामी मन में डिसाइड किए हैं कि आज ये विप्र को उद्धार करूंगा, उनको दर्शन दूंगा। तो इसलिए क्या किए उन्होंने, जैसे वो भोग लगाने बैठे, ध्यान मते करिते लागिल विप्रवर, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। जैसे मंत्र पढ़ रहा था, गायत्री करने बैठा, वो आ गया सामने लड़के। दिगंबर मतलब हाँ, एक भी कपड़ा नहीं, दिशा ही जिसका कपड़ा है, दिशा जिसका अंबर है, कुछ कपड़ा नंगम नंगा है। दिगंबर इसको बोलते हैं। धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। कोई कहीं खेल रहा था, आ गया, शरीर में धूल लगा हुआ है और दिगंबर मूर्ति है, अरुण नयन है, कर चरण सब बहुत सुंदर है। हासिया विप्रेर अन्न खाई लईला श्री करे, एक ग्रास खाई ले न देखे विप्रवरे। भोग लगा करके गायत्री कर रहा था बैठ करके, आंखें ही बंद करा खोलना था, थोड़ा खसखस साउंड हुआ, देखा कि लड़का आया। लड़का आ गया, पता नहीं कोई बात। अरे लड़का आया नहीं, आ करके हाथ से थाली से उठा कर खाने लगा। आप विप्र आधा गायत्री क्या था, हाय हाय हाय, झूठा कर दिया। वो क्या कर, भोग नहीं लगा, झूठा कर दिया, अभी आकर खा लिया। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, अन्न चूरी करी लेक चंचल बालके। अरे बड़ा चंचल बालक है, भोग नहीं लगा करके खा लिया ठाकुर जी के सामने से उठा कर, मैं कैसे भोग लगाऊंगा, अभी चंचल बालक है। आसिया देखे न जगन्नाथ विश्रमर, भात खाए हसे प्रभु श्री गौर सुंदर। हाय हाय साउंड सुन करके जगन्नाथ फिर से दौड़ कर क्या हुआ, आगे देखते हैं कि गौर सुंदर ने खा रहे, हंस रहे। क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी बारे, संभ्रमे उठिया विप्र धरी ले न करे। जगन्नाथ मिश्र देखा कि झूठा कर दिया, जा करके अपने बालक ब्राह्मण देव भोग लगा रखते, भोग नहीं लगा दिया, उनको भोग झूठा कर दिया, तो उनको मार निकले दौड़े। अभी दौड़ेंगे ना, आपको बच्चा जब वैसे बदमाशी कर रहा है, तो झटपट से विप्र जो ब्राह्मण अंतर थे, ब्राह्मण उठ करके उनका हाथ पकड़े। विप्र बोले मिश्र तुम्हें बड़ा देखी आर्य, कौन ज्ञान बालकेर मारिया की कार्य। बोले आप इतने बड़े आर्य है, समझदार है, छोटे बालक को मारने क्या फायदा, उसका कौन सा ज्ञान है, उसको आप अकड़ के रखना था, बेचारा सामने देखा कर खा लिया। उनको क्या पता है हो गए रह गए, क्या पता नहीं, उनका कोई ज्ञान ही नहीं।
भाल मंद ज्ञान जार थाके मारी तारे अपराध आमार शपथ यदि मारह ओहारे। तो जो तीर्थ ब्राह्मण आकर बोले हाथ पकड़ करके, पीछे अज्ञान बालक है उसको मारते। अरे मारना तो उनको जिनको अच्छा बुरा ज्ञान है, क्या अच्छा क्या बुरा भला मंद जिसको ज्ञान है उसको मारना चाहिए। ये अज्ञान बालक को क्या मारेंगे? मेरी कसम हमारा शपथ, आप लोग कहते हैं ना हमारा शपथ यदि मारा हो भारे, आपको मेरे कसम है उनको मारना नहीं। ये इतने अज्ञान बालक है, इतने सुंदर बालक है, उसको मारना नहीं। दुखे वसीले न मिश्र हस्त दिया सिरे माथा नहीं तोले मिश्र वचन ना सुरे। अब मिश्र दुखी हो गए, बोले क्या मैं अतिथि को निमंत्रण किया था, सारे सामान दिया था को, अब वो भी कुकिंग किए थे परिश्रम करके, भोग लगाते समय गड़बड़ कर दिया, अब तो खाएंगे नहीं, भोग लगेगा नहीं। अब घर में ब्राह्मण अतिथि आ करके जब भूखे रहें वो बहुत अमंगल सूचक है। तो इसे दुखी हो करके जगन्नाथ मिश्र सर में हाथ दे करके, कोई बोल नहीं पा रहे थे, वचन बैठे थे। विप्र बोले मिश्र दुख ना भाविह मने जे दिने से हबे ताहा ईश्वर जे जाने। तो विप्र बोले दुख क्यों, मिश्र जी क्यों दुख कर रहे हैं? मेरे भाग्य में नहीं आज खाना, क्योंकि भगवान व्यवस्था करते हैं। दाने दाने में खाने है लिखा है, खाने वाले का हाँ दाने दाने प्रिंट आउट है। तो बोलते हैं कि जे दिने जे हवे तहा ईश्वर से जाने, आज मेरे भाग्य में खाना नहीं तो क्यों दुख कर रहे हैं। फल मूल आदि गृहे जे था के तो मार आनी देह आजी तहा करीब आहार। अब आपका इच्छा था, मैं भी परिश्रम करे कुकिंग किया था, लेकिन भाग्य में नहीं मुझे आहार करने का। अब तो गया टाइम, अब कोई फल मूल है तो लाके दो, वही खा कर जाऊंगा, आज तो फास्टिंग हो गया और क्या। मिश्र बोले मोरे यदि थाके भृत्य ज्ञान आर बार पाक कर करी देहो स्थान। मिश्र आकर चरण पकड़े, बोले ब्राह्मण देखने तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि होकर आए, उपवास रहेंगे। फल खाना मतलब उपवास है, फलाहार को उपवास कहते हैं ना। उपवास करेंगे मेरा मंगल होगा, जो भी है मैं आपके चरण पकड़ करके प्रार्थना करता हूँ, मेरे ऊपर एक ही कृपा कीजिए और एक बार कुकिंग कीजिए ना। इस बार मैं बच्चा को बिल्कुल बांध कर रखूँगा, इस बार कुकिंग कीजिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए आपको। तो आरा बारा पाक कर यदि देवस्थान, बोले सब मैं सब रेडी कर देता हूँ। गृहे आछे रंधनेर सकल संभार पुनः पाक कर तबे संतोष आमार। ब्राह्मण बोलेंगे कि आप इतना सारे सामान, बोले कोई दुकान जाना जरूरत नहीं, घर में सब है, चावल दाल घी लकड़ी डेगची सब है, मैं सब ला कर देता हूँ। आप मैं प्रसन्न होंगे हम लोग, आप दोबारा कुकिंग कीजिए प्लीज। तब लाकर बोलिते लागे लाजत इष्ट बंधु गण आमा सभा चाही तबे कर रंधना। जितने यहाँ सब बंधु बांधव लोग सब आकर रिक्वेस्ट के हाँ हाँ घर में वापस जाना, भूखा नहीं रहना चाहिए, हम भी सभी यही चाहते हैं, एक बार और कुकिंग कर लीजिए। तब विप्र बोले जय इच्छा तुमा सभा कर करीब रंधन सर्वथाय पुनर्बार। सभी बहुत बेस बोले ठीक है और क्या करूँ, अभी शाम तो हो गया है, लेकिन अब सभी चाहते हैं, ठीक है रेडी लाओ समन में जाता हूँ। फिर दोबारा गए स्नान करने के लिए आएंगे, फिर कुकिंग करेंगे, फिर लिपा पूछा हुआ, फिर सभी करने लगे। हरि से हिला सबे विप्र वचने
स्थान उपस करिले न सबे तत्क्षणे रंधनेर सज्ज आनी दिले न त्वरिते चलिले न विप्रवर रंधन करिते। सब स्थान उपस कर मतलब फिर थान साफ सुफ करके दोबारा चूल्हा बनाए, सब डेगची समन सब ला कर दिए, लकड़ी सब रंधन करने का सामग्री ला कर दिए। अब विप्र जी स्नान करके आकर रंधन करने के लिए गए। रंधन करते सबई बोले न शिशु परम चंचल आर बार पाछे नष्ट कर सकल रंधन भोजन विप्र करे न जावत आर बाड़ी लय शिशु राख तावत। सभी लोग बोले कि भैया देखो ये ब्राह्मण को परेशान कर रहा है, लड़का बड़ा चंचल है, तो उसको जब तक वो कुकिंग करके भोग लाकर प्रसाद पा नहीं लेते तब तक यहाँ से अल्लाह हटाओ, दूसरे घर में ले जाओ उसको, यहाँ रखो ही मत, रिस्क है। तो यही व्यवस्था हुआ, तुम दूसरे की बाड़ी में ले गए। दूसरी बाड़ी मतलब आपके से ये घर है, दूसरी साइड दूसरी एरिया में ले गए छोटे बालक, तावत ले गए उनको। तबे सची देवी पुत्र को ले तकरिया चली लेना आर बाड़ी कभूरे लइया। तो सची माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर के दूसरे घर में चले गए। बोले घर में रहे नहीं, सब बोले नहीं जाओ दूसरे जाकर, दूसरे घर में चले गए। सब नारी गण बोले सुन रे निमाई हेमत करिया कि विप्रेर अन्न खाई। हुआ क्या कि सचिनंदन गौरांग महाप्रभु विश्वम्भर ने इतने सुंदर लड़के थे, गांव के जितने स्त्रियां थी उनके घर में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी घर के काम करके आते थे उन्हें देखने के लिए, सब कंपटीशन लगता, मैं थोड़ा देर गोद में लूँ उसको, मैं थोड़ा देर गोद में लूँ, सब छीना चपट कर रहे थे। और जब सची माता अपने बेटे को गोद में लेके दूसरे के घर में चला गया, दूसरे घर तो धन्य मेरा घर में रहो आज, उनके घर में गए, सारे स्त्रियाँ उनके पीछे भीड़ हुई चला गए, भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ इकट्ठा हो गए। और छोटा लड़का था सचिनंदन, तो उनको सब घेर कर स्त्रियाँ बोले, अरे निमाई तू कौन सा ब्राह्मण का खा लिया, सुना है निमाई एमत करिया कि विप्र अन्न खाई, कि ऐसा के विप्र को अन्न खाते हैं। हासिया बोले न प्रभु श्री चंद्र बदने हमारा की दोष विप्र डाकिला पने। जब स्त्रियां सब बोले कि तू निमाई इतने बदमाश हो के खा गए ब्राह्मण कुकिंग करा, न मेरा क्या दोष है, मुझे बोलते हैं, वो तो मुझे खुद बुलाया खाने के लिए, वो बोला मैं क्या, नहीं तो मैं जाता था थोड़ी। विप्र डाकिला अपने सबई बोले न अये निमाई टांगाती की करीबा एबे जितो मार गेलो जाती। बोले निमाई आपको पता है आप मिश्र ब्राह्मण है, और वो पता नहीं कहाँ का विप्र है, कहीं से बाजार से जनेऊ डाला क्या किया, कहीं से ब्राह्मण है पता नहीं, और तो उनका अन्न खाया तरह जाती गया, ब्राह्मण तरह जाती गया। कोथाकार ब्राह्मण को न कुल के बाचिने तार भात खाई जाती राखीवा के मने। बोले उनका कुकिंग भात खाया तरह जाति कैसे रहेगा। हासिया कहे न प्रभु आमी जे गोवाल ब्राह्मणेर अन्न आमी खाई सर्वकाल। तो निमाई हंसते हंसते बुलाए, मेरा क्या जाति जाएगा, मैं तो गोवाला हूँ, ब्राह्मण के घर में हमेशा मुझे ब्राह्मण घर खाता हूँ, मेरा जाति कैसे जाएगा। जब गोपाल ग्वाला है ब्राह्मण घर खावे जाति जाएगा, प्रमोशन होगा उसका, जाति कैसे जाएगा। आमी जे ग्वाला ब्राह्मणेर अन्न आमी खाई सर्वकाल ब्राह्मणेर अन्ने की गोपालेर जाति जाय।
एत बोली हासिया सवारे प्रभु चाय। सबको देख देख कर हंस हंस करके जब बताने लगे, छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि ना बुझे के है न माया ताना। समझ में आ रहा है क्या कहे प्रभु, क्यों पाया है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोले क्योंकि जगन्नाथ विष्णु ब्राह्मण थे, सब बोले कि तुम्हारा जाति गया, तुम पता नहीं कैसा ब्राह्मण का। तब प्रभु बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण, मैं तो ग्वाला हूँ। ग्वाला समझते हैं ना, गाय चराने वाला ग्वाला, गोपाल। मैं गाय चराने वाला ग्वाला हूँ, गोपाल हूँ। ब्राह्मण के अगर खाओगे तो मेरे कैसे जाति जाएगा? हंस हंस कर बोलते हैं, ऐसे कहते हैं क्योंकि असली में वो नंदनंदन नंद गोप सूता कृष्ण है। कृष्ण गोप है कि नहीं, ग्वाला। तो बोलते हैं मैं गाय चराने वाला कृष्ण हूँ, ब्राह्मण के घर में तो हमेशा खाता हूँ, मेरे जाति कैसे जाएगा? इस छल करके ये आपने परिचय बताते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता क्योंकि अभी तो ब्राह्मण घर के लड़का है। लेकिन बोलते हैं ब्राह्मण घर पैदा हुआ हूँ, लेकिन असली मेरा आईडी क्या है? आधार कार्ड तो नंदगांव का है। वही बता रहे हैं। सब यहाँ से न सुनी प्रभु र वचन, बख्य हईते एड़ीते काहार नाही मन। सब प्रभु के तुतली वाणी को सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। अब लिखा बख्य हईते एड़ीते काहार नाही मन। बख्य मतलब छाती से उठा करके दूर करना किसी का मन में नहीं होता। बोलते नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सारे स्त्रियां चिपक करके रखते हैं उनको, कोई छोड़ना नहीं चाहते। इसी बोलते बख्य हईते एड़ीते काहार नाही मन। हासिया जाए न प्रभु से जन र बोले, सही जन आनंद सागरे माथे भूले। प्रभु खुश होकर जिस स्त्री का गोद में चले जाते हैं वो स्त्री तो आनंद के सागर में गोता लगाता है, इतने आनंदित हो जाते हैं उनको पा करके। आनंद सागर माछे बोले, सेई विप्र पुनर्बार करी आरंधन, लागिले न बसिया करिते निवेदन। अब ये तो दूसरे के गांव में दूसरे घर में सब चल रहा था। अब जगन्नाथ मिश्र घर में जो ब्राह्मण ने कुकिंग किया था, रात को डबल कुकिंग किया, शाम हो गया था, अभी कुकिंग खत्म हुआ लगभग 8 बजे। अब खत्म हुआ तो अब निवेदन करने के लिए बैठा, भोग लगाने के लिए। जब भोग लगाने के लिए बैठा करके निवेदन, कहाँ गया? ध्याने बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जानी ले न गौर चंद्र चित्तेर ईश्वर। जब भोग लगाने के लिए बैठ गया, ध्यान करके जनेऊ लेकर गायत्री करने के लिए बैठा, तो गौरांग महाप्रभु समझ में आ गया, वो ध्यान कर रहा है मुझे। समझ में आ गया। चित्तेर ईश्वर मोहिया सकल लोक अति अलक्षिते, आइले न विप्रस्थाने हासिते हासिते। अब जितने स्त्रियां सब चारों तरफ थे, देखे कि 8 साढ़े 8 बज गए। पहले ज़माने में गांव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था ना, शाम को 8 साढ़े 8 मतलब एक बार सोकर उठकर पेशाब करने उठते थे। एक नींद पूरा हो जाता था, है कि नहीं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लालटेन वालों में कितने जल्दी शाम हुआ तो सो जाते थे जल्दी का। तो सब सो गए थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मोहिया सकल लोकज अति अलक्षित। सारे लोग चारों तरफ स्त्रियां थे, सबको छिप करके, सबको मोहित करके अब चुपचाप उठ करके जहाँ भोग लगाते थे वहाँ पहुँच गए। हासिते हासिते अलक्षिते एक मुष्टि अन्न लया करे, खाइया चलीला प्रभु देखे विप्रवरे। विप्र आंख बंद करके भोग लगा रहा था, देखिए कुछ साउंड खसखस हो रहा, देखा तो लड़का लेकर खा रहा है।
हाय हाय करिया उठिल विप्रवर, ठाकुर खाइया भात दिल एक रड़। अब रात 8:30-9 बज चुका है। जो आंख खोल के देख बोला हाय हाय दुर्भाग्य मेरा भात फिर भी खा गया, छुटा कर दिया। रड़ दिया मतलब आवाज किया, बोला अरे फिर आकर छुटा कर दिया, फिर आकर छुटा कर दिया, ऐसे आवाज किया। संभ्रमे उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लया, क्रोधे ठाकुरे रे लया जाओ धवाइया। मिश्र बैठे थे लाठी लेकर, बोले फिर आ गया, कैसे आ गया? और लाठी लेकर हाथ में दौड़े मारने के लिए, वो अब तो पीटूंगा। उसको दौड़ने मारने के लिए भागे। महाभय प्रभु पलाइला एक घरे, क्रोधे मिश्र पाछे ताकी तर्ज गर्ज करे। प्रभु तो भाग करके घर में घुस गए, स्त्रियां थी। और जगन्नाथ मिश्र ने लाठी लेकर चिल्लाने लगे, आजा छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मैं आज उसको पीटूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज उसको, इतने बदमाश है। तर्जना गर्जना कर रहे थे। मिश्र बोले आज ही देखो करो तारो कार्य, तोर मते परम अबोध आमी आर्य। हे न महाचोर शिशु कार घरे आछे, एत बोली क्रोधे मिश्र जाय प्रभु पाछे। जगन्नाथ मिश्र गुस्सा कर भगते बोले इतनी चोर बदमाश मेरे लड़का कैसे हुआ? हाँ, मैं किसका घर में ऐसा चोर होगा? आज तुझे पीटूंगा, दंडित करूंगा करके उनके वो भाग रहे, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। सबे धरी लेना जत्न करिया मिश्र रे, मिश्र बोले एड़ आजी मारी मुहारे। सब लोग मिश्र को पकड़े ही, बालक है ना, आज छोड़ दो मुझे, उनको नहीं छोड़ूंगा, आज पीटूंगा उसको। सबई बोले न मिश्र तुमी तो उदार, उहारे मारिया को न साधुत्व तुम्हार। सब लोग बोले मिश्र आप सीनियर हो, उदार हो, ये छोटा बालक को मार के क्या फायदा होगा तुझे, वो तो अज्ञान है। भाल मंद ज्ञान नाही उहार शरीरे, परम अवध ए शिशु मारे। उनका कोई कांड ज्ञान नहीं है, भालमंद, उनको मारने से क्या फायदा होगा? मारिले ही कोनो बा सिखिबे है न नया, स्वभावई शिशुर चंचल मति हया। मारने से कौन सा सीख जाएगा? शिशु बच्चा है 3 साल का, 3 साल का बच्चा का चंचल मति है, बड़ा होने से अपना भी सीख जाएगा, मारने से क्या होगा? आथे व्यथे आशीष तथे के ब्राह्मण, मिश्र धरिया हाथ बोले न वचन, बालकेर नाही दोष सुन मिश्र राय, जेदिने जे हवे ताहा हईबारे चाय। आजी कृष्ण अन्न नाही लिखे न आमारे, सबे एई मर्म कथा कहिलु तुम्हारे। ब्राह्मण देव उठ कर आकर हाथ पकड़े, बोले ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कोई जरूरत नहीं, सच बात मैं बता रहा हूँ, आज तो मेरा भाग्य में अन्न लिखा ही नहीं। कृष्ण ने मुझे आज अन्न खाने के लिए पास नहीं किया, मेरा भाग्य में आज अन्न खाने का लिखा ही नहीं, तो कितने प्रयास करने से होगा क्या?
ये बच्चा अज्ञानी कहीं से आकर झूठा कर लेता, मैं क्या करूँ, मैं खाऊंगा नहीं, भाग्य मेरा नहीं है, तो कुछ है तो दुख करने का फल मूल है तो नहीं तो पानी पी कर सो जाएंगे और क्या करेंगे, रात हो गया। तो आकर बोलने लगे, दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुख, माथा हेट करिया भावे न मने दुख। अब जगन्नाथ मिश्र सर में हाथ देकर दुखी होकर बैठ गए, बोले हाय हाय मेरा क्या दुर्भाग्य है, इतने अच्छा तीर्थ ब्राह्मणों घर में बुलाया था, 2 बार व्यवस्था किया, भूखा रहेंगे, सारे दिया, लेकिन कोई बच्चा इसी बदमाश से झूठा करता है, खिलाने नहीं था, बड़े दुख करके बैठे थे। तो सचमुच वो जो तीर्थ के ब्राह्मण है, अब पढ़ने का टाइम नहीं, तो ब्राह्मण ऐसा थे कि भिखमंगे ब्राह्मण है, गांव गांव में घूमते, कोई अगर हाथ में तो भिखारी है, धन रत्न नहीं बना कर खिलाएंगे, कोई अगर ब्राह्मण कोई बुलाते हैं और उनको सामग्री देते हैं, खुद कुकिंग करके उस दिन भोग लगा करके परम खाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पानी पी करे, फल मूल जो मिला ऐसे काम चलाते। तो कोई कुछ दिन हो गया ठाकुर जी भी नहीं खाए प्रसाद, महीना 1 दिन में कहीं मिला तो खुद कुकिंग करनी तो नहीं। तो आज बड़े भाग्य से जगन्नाथ मिश्र मिले थे, सारे सामग्री जो चाहे दिए थे, इसलिए मन खुशी से 7-8 आइटम पहले बार बना दिए थे। भात, डालमा, दाल, भाजी, सब्जी और मिक्स वेज, चटनी, स्वीट राइस, इतने से बनाए थे। अब झूठा कर दिया, अब झूठा कर दिया तो शाम हो गया, जब भूखा रहे सुबह से, तो बोले कि चलो सेकेंड टाइम कुकिंग है, बोलो तो 8 आइटम ने 4 आइटम काट देते, जल्दी करना है, टाइम नहीं। 4 आइटम राइस, दाल, सब्जी, भाजी, चटनी फटने उसको किए नहीं, वो 4 आइटम। अब वो भी 8-9 बजे तक झूठा कर दिया। अब सब रो रहे हैं, अब तो बोले मेरे भाग्य में नहीं, आज दाना नहीं है। सब दुखी होकर बैठे, रात को 9 बज गया, सोने सब गए। इतने में उनके बड़े बेटा विश्वरूप आया, वो लेट में आते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेट में आते थे। वहाँ देखे घर में माता पिता दुखी बैठे हैं, सब घर लोग बैठे हैं दुखी है। एक ब्राह्मण जैसे बैठे, मतलब क्या बात है ना, ऐसे बात है, 2 बात तुम्हारा छोटा भाई ऐसे गड़बड़ करता है, वो इसलिए वो नहीं खा रहे हैं फास्टिंग, तुम्हारा पिताजी दुखी हैं। तो जा कर के उनको प्रणाम किए। वो तीर्थ ब्राह्मण ने विश्वरूप को देख करके इतने खुश हो गए, बोले इतने सुंदर बालक, सखत बलराम थे, उनको देख करके बोले आहा कितने भद्र बालक है, कितने सुंदर बालक है, किसका बेटा है तूने। वो इतने सुंदर प्रणाम किया, मीठा मीठा बात किया, ब्राह्मण का मन बिल्कुल खुश हो गया। उनको गोद में लेकर के बोले किनका बेटा है तूने, कितने सुंदर बालक है। सब बोले उन्हीं का ही, जो बदमाश झूठा करता है 2 बार, उन्हीं का ही बड़ा है, बड़ा भाई वही है। अच्छा ये तो इतने चंचल ही, इतने सुंदर बालक है, इतने भद्र है। तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले मिश्र के बेटा है तूने ना, हाँ, ओहो धन्य है ऐसा पुत्र है। तो फिर वो विश्वरूप ने बोले ब्राह्मण देव हाथ जोड़ के मैं एक बात कहूँ। अरे तू बात कहो, तू बोलो, तू कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तू बोलने क्या है, हाथ क्यों जोड़ते, तू बोलो ना, तेरे लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ ना। नहीं प्राण फण देना नहीं, एक रिक्वेस्ट ना, क्या रिक्वेस्ट क्या, बोलो ना और एक बार कुकिंग करोगे। अरे रात को 9 बजे और एक बार कुकिंग ना, मम्मी पापा रो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, मैं चाहता हूँ खुश करने के लिए, आप एक बार कुकिंग कर प्रसाद पालोगे ना, खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण देव बोले देखो मैं 2 बार करके हार चुका हूँ, कई दिन से मैं फास्टिंग किया, खाया नहीं, लेकिन फिर भी आपके बोल रहा हूँ, आपके वचन में काट नहीं सकता हूँ, लाओ फिर सामान। और सामान तो ज़्यादा था नहीं, इधर उधर से दूसरे घर से मांग करके लाए, घर में थे 2 दिन ला के दिए। तो बोले चलो 2-3 आइटम करता हूँ, राइस दाल सब्जी बना देता मैं, खिचड़ी टाइप का, और क्या करूँ। अब 1-2 आइटम से बना करके जल्दी से रात को 9 बजे कुकिंग शुरू किए। इसी बार तो मिश्र बोले कि ऐसा नहीं, उसको लेकर जाओ दूसरे घर में, दूसरे गांव में, घर के अंदर से लॉक करो, बाहर से मैं ताला लगाता हूँ, और स्वयं घर के सामने लाठी लेकर चौकीदार किए। आज रात में ही बैठूंगा, नाइट ड्यूटी करूंगा, आने नहीं दूंगा। यहाँ उनको घर के इन एंड आउट लॉक किए और यहाँ लाठी लेकर घर में बैठे थे। और मिडनाइट तक कुकिंग चल रहा है उनका, कुकिंग मिडनाइट तक ब्राह्मण अकेले किए, दुखी होकर थे। 3rd टाइम विश्वरूप तो बोल करके सो गए जा करके। अब वो अपने ब्राह्मण कुकिंग करने लगे। कुकिंग करते करते
अब लेट नाइट में जब तो भूख लग गया तो पत्थर ला करके अफरिंग करने बैठे। अफरिंग करके करते हैं, 2-2 प्लेट ऑलरेडी रिजेक्टेड है, तीसरा बार कर रहे हैं। जब ध्यान करने लगे, आंख बंद किए थे, तो फिर खसखस साउंड हुआ। उठ कर देखे, वही फिर लड़का। बोले हाय हाय, तू फिर आ गया। इतने अंधकार, ये मिड नाइट में तू फिर आ गया। तब उसी समय में अंधकार रात में कोई नहीं थे, सब मिश्र भी लाठी लेकर के सोए थे। आधी रात में वो छोटा 3 साल का लड़का थोड़ी ना आएगा, नहीं। मिड नाइट वो बेचारा ब्राह्मण भूखा था क्योंकि ऑफरिंग कर रहा था, वही उठ कर देखा कि वही लड़का, वही निमाई। तो बोला अरे तू कैसे अकेले इस रात में आया? तो निमाई बोला अरे ब्राह्मण पागल, तू मुझे बार बार बुलाता है, मैं कैसे रहूंगा? न मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे क्यों बुलाता हूँ? मैं तो मेरा इष्ट देव बाल गोपाल बोलता। बाल गोपाल कौन? मैं तो हूँ। आप हो बाल गोपाल? आप तो जगन्नाथ मिश्र के बेटा हो। अरे तू नहीं जानता, तू तो डीटी पूजा करता है, फोटो पूजा करता है, मैं तो असली हूँ। असली हो, मैं कैसे पहचानूं? ना कैसे पहचानना, मैं तो वृंदावन वगैरह गया हूँ, वृंदावन में ठाकुर बाल गोपाल पर उपासक मैं जानता हूँ, ऐसे बाल गोपाल का ऐसे रूप है, ऐसे वर्ण है, ऐसे ऐसे। तो बोले देख, तुरंत भगवान ने अपने रूप दर्शन करा आधी रात। केवल आपने रूप बाल गोपाल रूप नहीं देखा है, पूरे वृंदावन दिखाए उनको। जमुना, गोवर्धन, वन, वनचारी सब दिखाने लगे, गाय बछड़े, नंद भवन, गोकुल ग्राम सब। ब्राह्मण तो आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, बाप रे बाप। भगवान अष्टभुज रूप में दिखाए, उनको दर्शन दिए बाल गोपाल। ब्राह्मण तो थर 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 कांप रहा था, अरे बाप रे बाप, यही लड़का साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। मैं नहीं जानता था, मैं इसको ही समझ करके भगवान दर्शन दिए। बोले देखा ना, अभी तू मुझे मंत्र, मेरा मंत्र बोल के पुकार रहा था, मैं कृपा करके तुझे आया, अब तो खा रहा, तू मुझे बोलते झूठा किया। ब्राह्मण कान पकड़ कर, गलती हो गया, मैं नहीं जानता था, झूठा है। आपका आईडी प्रूफ दिखाया नहीं थे आपने, मैं जानता नहीं था। तब भगवान ने बोले देखो, अब समझ गया ना? हाँ समझ गया। तब फिर भगवान ने बोले देखो, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे आईडी दिखाया था करके। किसी ने बताया, चुपचाप खा पी चला जाना, मैं जा रहा हूँ। तो भगवान अंतर्धान हो गए। तो वो ब्राह्मण जब भगवान चले गए तो बुद्धि सुधर गया था उनका देख करके। तो बोला अरे मैं कितने मूर्ख हूँ, वो साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण, वो स्वयं आकर पहले बार में जो 8 आइटम बनाया था उसको खाए थे, मैं उसको साइड कर रख दिया झूठा करके, मैं पागल। सेकंड टाइम 4 उसको भी वो खाए थे, डायरेक्ट खाए थे अपने हाथ से आकर, मैं उनको झूठा करके रख दिया। अब भी आकर खाए, मैं एक भी दाना नहीं छोड़ूंगा, सब खाऊंगा। जो पहले शाम को जो रिजल्ट वो वाले पत्तल लाए, सेकंड टाइम जो वो लाए, और तीनों को मिला करके खाए। बोले पेट आज ही फटे, नहीं छोड़ूंगा, एक भी दाना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ये तो कोई ऐसा अनाड़ी प्रसाद नहीं, मैं देखा हूँ मेरे सामने साक्षात भगवान। आप बताओ, अल्टर से भगवान उतर करके आपका सामने देख रहे हैं, खा रहे हैं, आप छोड़ेंगे प्रसाद? बोलेंगे जो भी आज इस पेट फट जाए, शरीर मर जाए, ये दाना नहीं छोड़ूंगा। सारे भट करके 2 हाथ में खाने लगे, लेफ्ट राइट जो भी खाने लगे, सब मिला करके पूरा तीनों टाइम का प्रसाद खाने लगे। खा के पेट भर गया, देखे फिर भी बचा है, बोले उनको छोड़ूंगा नहीं। पूरा खाकर जो बचा सारे को पेस्ट के साथ शरीर में मलने लगे। अरे हाँ सर, शरीर में सारे, बोले एक दाना नष्ट करूँगा। अब भगवान का डायरेक्ट मुख लगा, उनके लाल टच किया हुआ महाप्रसाद, भगवान के डायरेक्ट महाप्रसाद खा करके शरीर में लगाने से बड़ा भगवत भाव में आवेशित हो गए। आधी रात में हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण उठ करके नाचने लगे, हाथ उठाकर नाचने लगे, इतने जोर से पागल होकर नाचने लगे, उनको सारे शरीर में भगवत प्रसाद लग गया, भगवत भाव से विभोर होकर नाचने लगे। जगन्नाथ मिश्र उठे, क्या हो गया? आधी रात को उठ खड़े, दरवाजा खोलो, देखे कि ब्राह्मण तो नाच रहा है। तीनों प्लेट खत्म, जो प्लेट रिजेक्टेड था तीनों खा चुके हैं, सारे खा चुके हैं। और सारे प्लेट सारे शरीर में सारे दाल सब्जी राइस डाले हैं, वो खुद खाए, पेट भरा और शरीर में लगा और नाच रहे पागल। जगन्नाथ मिश्र हाँ रात लेट हो गया, वो अकेले थे बेचारे, कोई भूत सवार हो अब कोई प्रसाद रखा हुआ था, भूत आ गया, भूत सवार हो। अब क्या करे? अब उनका पास जाना ठीक नहीं, लड़का तो था नहीं, लड़का तो अंतर्धान हो गया था। अब ब्राह्मण किसी को बता नहीं थे, तो भूत सवार होकर के नाच नाच करके चले गए। ब्राह्मण के सो गया। चलो
तो किसी को नहीं बताया, भगवान ने धमकी दी किसी को नहीं बताना। ब्राह्मण उस दिन से चले गए, ना और तीर्थ किए, ना और पूजा किए, और ना कहीं गए। वही नवद्वीप में छिप कर पागल की तरह घूमते थे, डोलते थे। प्रतिदिन छिप छिप कर आकर एक झांकी देखते थे सचिनंदन को, जो साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण, एक झांकी देखते थे। जब तक सचिनंदन संन्यास लेकर के पूरी नहीं चले गए, तभी तक डेली आकर छिप करके पागल की तरह देखते थे, नाचते थे। उनको और भूख नहीं लगता था, कुछ नहीं जरूरत था उनको, केवल देखने के लिए आते। जब सचिनंदन गौरहरि चले गए संन्यास लेकर के, तब बोले आप लोग जानते हैं ना क्या, वृद्ध हो चुके थे। बोले मैं आपके घर में जो था वही आया था, वही है साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण घटना। तभी फिर हमको पता चला, नहीं तो किसी को बता नहीं। बोले मैं जब तक हूँ यहाँ तभी नहीं बताना किसी को, तभी तक वो पागल की तरह घूमते थे। तब पता चला कि वही साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण थे। इस प्रकार से भगवान ने अपने बाल लीला में 3 साल के उम्र में ऐसे ही लीला किए थे। अब 21 साल के बाद हमारे पास मैसेज आया है ना, नहीं। इस प्रकार से भगवान गौरांग महाप्रभु ने इतने सुंदर सुंदर बाल्य लीला करते हैं। तो ऐसे बाल्य लीला को जो सुनेगा आप मोहित होंगे कि नहीं, कितने सुंदर लीला। तो इस लीला को सुनेगा तो कृष्ण में, कृष्ण जे मति हबे गुचिबे बंधन, कृष्ण मति रति हबे गुचिबे बंधन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। तो इस प्रकार निताई चैतन्य का लीला सुन करके नाचना चाहिए। ऐसे ही निताई चैतन्य का लीला सुनने में कृष्ण में रति होगा, अपराध बंधन सब घुच जाएगा। और क्या होगा, वृंदावन रे राधे श्याम रे हवे दर्शन, हे वृंदावन रे राधे श्याम हवे दर्शन, गौर कृपा हले हे निताई कृपा हले हे, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। जय हो निताई गौर सुंदर की।